नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा मौर्य वंश के बारे में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और इसका उदय कैसे हुआ, इसमें कौन कौन राजा था। तो आइए हम थोड़ा इस समय पीछे चलते हैं। एक समय की बात है, घनानंद नाम का एक राजा था और उसके राज्य में बहुत अत्याचार वगैरह और मदरा पान ये सब चीज़ें होती थी। और उसी समय एक जो सम्राट है सिकंदर, वह सभी राज्यों को, सभी देशों को जीतते हुए भारत की ओर आ रहा था। यह घटना का पता चाणक्य को लगा। चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त था, उनको पता चला और उन्होंने घनानंद से कहा, जो नंद वंश का शासक था घनानंद, उससे कहा कि ये सिकंदर हमारे राज्य में आ रहा है, किसी प्रकार इसको रोको। आप इतनी मदिरापान ना करो और व्यभिचार ना करो, जैसे भोगों में ना पड़े हो, नहीं तो हमारे देश की दुर्गति हो जाएगी। तो इन घनानंद ने इनका तो सुना नहीं, उल्टा इनको ही प्रताड़ित करने चालू कर दिया और उनसे बहुत गंदी गंदी भाषा में बात की, गलत व्यवहार किया। इन्होंने अपनी शिखा खोल दी। इस शिखा खोलने के बाद इन्होंने प्रण लिया कि जब तक मैं घनानंद से अपने अपमान का बदला नहीं ले लूँगा, तब तक मैं इस शिखा को नहीं बांधूंगा। और वहाँ से निकल गए। जैसे ही वहाँ से जा रहे होते हैं तो रास्ते में चंद्रगुप्त नाम का एक लड़का था, वो खेल खेल रहा था। और वहाँ से इस कहानी का उदय होता है। आइए चलते हैं। चलो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। यह घनानंद का अंत कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी पूर्व में थे। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत का राजा घनानंद था। राजकीलम नामक खेल, जो खेल खेल रहे थे चंद्रगुप्त बचपन में, वो राजकीलम नामक खेल था, जिसे वह खेल रहे थे। इस खेल को खेलते समय चाणक्य ने उनकी बुद्धिमत्ता को देखा और बड़े प्रभावित हुए। तो उन्होंने उसे 1000 रुपये में उनके माता पिता से खरीद लिया। उस समय रुपये को कर्षण कहा जाता था। चाणक्य ने खरीद लिया उनको और उन्हें युद्ध विद्या, धनु विद्या और ये पुराण, तमाम प्रकार की जो विद्या है, शास्त्र है, सब चीज़ों से को पढ़ाया, लिखाया और उन्हें काबिल बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य का माँ का नाम मूर, उनकी माँ का नाम क्या था? मूर या मुरा मुरा था। जैन और बौद्ध धर्म में क्षत्रिय बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। माता का नाम मूर या मोरा था। जैन और बौद्ध धर्म में चंद्रगुप्त में क्षत्रिय बताया गया है। विशाखदत्त ने एक पुस्तक लिखी, मुद्रा राक्षस, में इसे कुशल या निम्न कुल का व्यक्ति बताया गया है। मतलब जैन और बौद्ध धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। और विशाखदत्त की जो पुस्तक थी मुद्रा राक्षस, उसमें इन्हें कुशल या निम्न कुल का व्यक्ति बताया गया है। अब देखते हैं चाणक्य। चाणक्य के पिता का भी नाम चाणक्य था। इनको कौटिल्य, इनकी कुटिल नीति के कारण कहा जाता था। और विष्णुगुप्त इनके बचपन का नाम था। अर्थशास्त्र, सप्तांग सिद्धांत जो चाणक्य ने दिए थे। राजा तो स्वामी, हाथ में था मंत्री, जनपद, क्षेत्रीय जनता, दुर्ग, किला, कोष, खजाना,
दंड सेना मित्र सहयोगी। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। मैकियावेली ने किताब लिखी थी द प्रिंस। अर्थशास्त्र को भारत का द प्रिंस कहा जाता है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का कहा जाता है। सेल्यूकस निकेटस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। सेल्यूकस निकेटस की पुत्री कार्नेलिया हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर किया गया 305 ईस्वी में। 500 हाथी इन्हें दहेज में मिले। उपहार में चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटस का राजदूत मेगास्थनीज था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और आइए, चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने सेंट्रोपोड्स या एंट्रोपोड्स या सेंट्रोपोड्स के नाम से संबोधित किया गया है। पहचान करता है। इसकी पहचान 1793 में विलियम जॉनसन ने की। उन्होंने बताया कि ये जितने भी नाम हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के हैं, वो ही थे। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम दुर्धरा था। इसका पुत्र बिंदुसार था। चंद्रगुप्त उपवास के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया था। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, उपवास रखा और उपवास के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बिंदुसार 298 ईस्वी से 273 ईस्वी में बिंदुसार गद्दी पर बैठे। इसे सिंहसेन जैन ग्रंथों में कहा गया है। भद्रसार या भद्रसार पुराणों में अमित्रघात यूनानी लेखक माता दुर्धरा संप्रदाय, इसका संप्रदाय आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसका मतलब ये है कि भाग्य पर सारी चीज़ों को छोड़ देता था और समझते थे कि भगवान ने जो लिखा है वो तो अपने मिलेगा ही मिलेगा। तक्षशिला में अमात्यो मंत्री ने विद्रोह कर दिया। अमात्यो मंत्रियों को कहा जाता था। तब बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे का नाम था सुशील को भेजा और बिंदुसार का कहना था कि मेरा बड़ा बेटा ही या बड़ा लड़का ही राजा बनेगा। बाद में अशोक को भी भेजा। अशोक ने विद्रोह को दबाया और सफलता प्राप्त की। बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से 3 चीज़ें मांगी थीं: अंगूर की मदिरा, सूखा अंजीर और दार्शनिक। इसे नहीं भेजा गया। वहाँ के राजा ने मना कर दिया कि हम दार्शनिक या किसी व्यक्ति को नहीं भेज सकते। आपको अंगूर की मदिरा चाहिए वो भेज देंगे, सूखा अंजीर चाहिए वो दे देंगे, पर हम किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हम रखते हैं। सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत डायमेकस और मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय का राजदूत फिलाडेल्फस था। ये दोनों बिंदुसार के साथ में आए थे। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रचेटस या मित्रघात, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, इसका एक अन्य नाम सिंहसेन भी प्राप्त होता है। परिशिष्ट परवर्ण बिंदु की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। दिव्यवदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में वहाँ के आत्मियों को भेजा गया। अशोक ने इस विद्वान को शांत
विद्रोह को शांत कर दिया था। बिंदुसार के दरबार में सीरियाई के शासक एंटियोकस प्रथम ने टाइमेकस नामक राजदूत को भेजा। आइए अब अशोक के बारे में पढ़ते हैं। अशोक 273 ईस्वी से 232 ईस्वी में पूर्व में अशोक को देवनाम प्रिय या चंडमौली अशोक मिलता है। मास्की, निट्ठूर, उदयगोलम, गुजर्रा जो एमपी में है, कर्नाटक, इन जगहों से हमें अशोक का नाम अशोक है यह मिलता है। अशोक अपनी जनता को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करता था। अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। शिलालेखों की संख्या 14 है, स्तंभों की संख्या 7 है और कुछ गुफाएं उनके अंदर भी शिलालेख लिखे गए हैं। अशोक अभिलेखों की खोज 1750 में टी पेंथेलर ने की थी और इनको पढ़ा था 1837 में जेम्स बेंसेस ने इसको पढ़ा था। लिपि, ब्राह्मी लिपि, ग्रीक लिपि, अरमाइक लिपि, खरोष्टी जो पाकिस्तान में मिली है। अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था अशोक ने, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार है, ऐसा मानना है बौद्ध ग्रंथों में। इसने अपने 99 भाइयों को मार दिया था। राज्याभिषेक 269 में बीसी में हुआ था इसका। कलिंग पर आक्रमण किया था 261 बीसी में। 13वें शिलालेख में उसका वर्णन है। उड़ीसा का नाम पहले कलिंग था जो राजधानी थी। उसका पुराना नाम अगर बात करें यार तो उसली था। वेरिकोस युद्ध नीति को कहा जाता था। वेरिकोस की जगह है धम्मों की बात करता है। धम्म का मतलब होता है धर्म। 14वें शिलालेख में बताया गया है। आइए और हम चलते हैं, इसको अंतिम पड़ाव की ओर आ चुके हैं हम। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, माता का नाम शुभांगी, अशोक की पत्नी करुवाकी और पुत्र तीवर का उल्लेख प्रयोग स्तंभ लेख इलाहाबाद में मिलता है। अशोक के पुत्र, बहुत सारे उसके पुत्र थे, बहुत सारी पत्नियां होती थी राजाओं की। अशोक के पुत्र जालोक के बारे में जानकारी राजतरंगिणी नामक पुस्तक से मिलती है। इससे लेखक कल्लड़ ने लिखा है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर एवं नेपाल में देवरतन नामक नगर की स्थापना की। अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था। उत्तर पथ तक्षशिला, दक्षिण पथ स्वर्णशिरी, प्राच्यदेश पाटलिपुत्र, अवंती, उज्जैन, कलिंग, तोसली इनके पुराने नाम थे ये। अशोक की नीतियाँ, धर्म प्रचारक और देश। महेंद्र और संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा और मनछिम को हिमालय भेजा, मच्छंती को कश्मीर और गांधार, महारक्षित को यूनान। आइए अब चंद्रगुप्त मौर्य गुरु चाणक्य। चंद्रगुप्त के गुरु का नाम था चाणक्य। ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसका पुत्र था बिंदुसार जो आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक होते हैं जो भाग्य पर निर्भर रहते हैं, जो भगवान पर, मतलब जैसा होगा वैसा होगा। अशोक बिंदुसार का पुत्र था अशोक जो बौद्ध धर्म को मानता था। और अशोक का पुत्र था दशरथ जो आजीवक को मानता था। अशोक का पुत्र था कुणाल का पुत्र था दशरथ और दशरथ का पुत्र था संप्रति जो जैन धर्म को मानता था। अंतिम था मौर्य वंश में भद्रथ। तो यह टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, समझ में आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो ज़रूर किया करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की हम
कोशिश करते रहते हैं। धन्यवाद।